हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका कैट एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स इन 1421 इंक्लूडिंग इटसेल्फ इज। देखो, अरिथमेटिक मीन निकालना। अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है? एवरेज। एवरेज हम सिंपल कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल। यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा है तो मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये मेरी अप्रोच रहेगी। तो देखो, 1421 के डिजिट्स को रीअरेंज करके हम टोटल कितने नंबर बना सकते हैं? टोटल पॉसिबल नंबर्स। टोटल पॉसिबल नंबर्स। टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे? देखो, इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल वेज में हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो वन है, वन नंबर टू टाइम्स आ रहा है, वन टू टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। 4 फैक्टोरियल को कैसे ओपन कर सकते हैं? 4 × 3 × 3 × 1, 2 को 2 × 1, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। 4 3 = 12। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हैं हमारे? 12। 12 हमारे टोटल पॉसिबल नंबर्स हो जाएंगे। ये टोटल नंबर्स हमारे कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है जी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। देखो, सम ये निकालना है। अब सम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, पहले हमें जो गिवन नंबर है, जो हमारा गिवन नंबर है, वो है 1421। 1421। 1421। अब इस नंबर को मैं छोटी क्लासेस में ब्रेक करके कैसे लिख सकता था? वन किस किस प्लेस पे? 1000 प्लेस पे। तो 1000 प्लस 4 किस प्लेस पे? 100 प्लेस पे 400। ऐसे 2 किस प्लेस पे है? 10 प्लेस पे। तो 2 को 20, 1 को 1। इन सब को अगर मैं प्लस करूंगा तो भी मेरा आंसर कितना आएगा? 1421। तो इसी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखेंगे, 4 डिजिट्स है हमारे पास। हाउ मेनी डिजिट्स? 4। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ पहले, एक चीज। 1 2 3 4। इस डिजिट पे हम पहले एक नंबर फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने 1 फिक्स कर लिया। तो अब बची हुई जगह पे हम 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस पे हम कितने तरीके से चीजों को लिख सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल दीज 3 प्लेसेस? तो इसका सीधा सिंपल है, 3 फैक्टोरियल वेज में तो सिंपल है, 3 जगह है, 3 फैक्टोरियल वेज में फिल कर सकते हैं। देखो, 1421 डिजिट्स थी हमारे पास। डिजिट्स क्या थी? 1421। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1421। 1421 में से वन फिक्स कर ली। अब बची कितनी? 421। 421 में कोई रिपीट हो रहा है? कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो नीचे डिवाइड में हमें कुछ नहीं करना। तो वन जो है, मैंने कौन सी प्लेस पे लिखा? 1000 प्लेस पे। तो जो इसका सम आएगा, मतलब वन को अगर मैं निकाल लूं, तो इस वन डिजिट को 1000 प्लेस पे लिखने के बाद सारे नंबर्स के सम में क्या कंट्रीब्यूशन होगा? ये 1000 प्लेस पे। ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, मतलब 6। मल्टीप्लाई बाय 6 करो। तो ऐसे नंबर्स का 1000 प्लेसेस के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना आ जाएगा? 6000। ऐसे ही अब मैं 4 को 1000 प्लेस पे कर लेता हूं, तो 4 को 1000 प्लेस पे लिखेंगे तो 4000 आएगा। अब मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा? अब हमें ये देखना है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यहाँ पे कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। देखो, 4000 के लिए भी मैं समझा देता हूँ आपको। 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं। अगर मैंने यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया, अब मेरे पास कितने नंबर बचे? 1 2 1। 1 2 1 ये नंबर्स बचे। तो 1 2 3 टोटल नंबर्स हैं 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें वन जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 आ गया आपका आंसर। तो 3 नंबर्स बन सकते हैं 4 को 1000 प्लेस पे रख के। लेकिन उसने एक चीज और बोली, डिस्टिंक्ट नंबर्स, इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सेम नंबर नहीं चाहिए हमें, हर नंबर अलग होना चाहिए। तो अब 4000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4000 प्लेस पे है, तो ये कितना आ जाएगा? 12000। अब 4 का हो गया, 1 का हो गया, अब 2 को फिक्स कर लेते हैं। 2000 प्लेस पे आएगा तो 2000 बनेगा। तो इसके भी कितने होंगे? देखो, यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ क्या? 2। तो ये जो डिजिट्स बचे, इन पे मैं क्या क्या चीज लिख सकता हूँ मैं अब? 141। टोटल नंबर है 3, लेकिन 1 फिर रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ये आ गया आपका 6000। हो गया काम। 142। अब इन सबको मैं प्लस कर लेता हूँ।
कितना हो जाएगा? 6,000 6,000 12,000, 12,000 प्लस 6,000, 6,000 6,000 12,000, 12,000 प्लस 12,000 24,000। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जब हम वन को फिक्स करते हैं ना तभी सिक्स कॉम्बिनेशन बनते हैं, बाकी किसी भी डिजिट को किसी भी प्लेस पे आप रखोगे तो उसके थ्री नंबर्स ही बनेंगे। आगे अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। अब देखो 1000 प्लेस का कर लिया, अब 100 प्लेस के लिए कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 प्लेस, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं 100 प्लेस के लिए कर रहा हूँ। 100 प्लेस, 100 प्लेस पे रखेंगे तो जैसे यहाँ पे वन के बाद थ्री जीरोज आ रही थी, अब टू जीरोज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वन को फिक्स करेंगे तो मैंने आपको बताया था सिक्स कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। बाकी किसी भी नंबर को फिक्स करेंगे ना तो थ्री कॉम्बिनेशन बनते हैं। कितना हो गया सम आपका? 2400। अब 1000 हो गया, 100 हो गया, अब टेंस प्लेस पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे आए तो वन फिक्स करेंगे तो वन के बाद एक जीरो आएगा, कॉम्बिनेशन सिक्स बनेंगे 60। अब फोर को पुट करेंगे तो थ्री कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये आपका आ जाएगा 120। और अगर टू को करेंगे तो भी आपके थ्री बनेंगे, ये आ जाएगा 60। सबका सम कितना आ गया? 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 120 240। समझ रहे हो ना कैसे? देखो टेंस वाला भी समझा देता हूँ। जैसे मान चलो ये टेंस प्लेस है, यहाँ पे आपने थ्री को फिक्स कर दिया, सॉरी टू को फिक्स कर दिया, तो ये कौन सा प्लेस है? टेंस। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 20। लेकिन नंबर कैसे पॉसिबल होंगे? कितने नंबर पॉसिबल होंगे? वन टू थ्री, थ्री थ्री प्लेस है तो थ्री फैक्टोरियल पॉसिबल होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई नंबर रिपीट भी तो हो रहा है कि कौन सा? वन रिपीट हो रहा है टू टाइम, तो थ्री फैक्टोरियल को टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? थ्री। इसीलिए मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया, और ऐसे ही 40 के केस में होगा। लेकिन जब मैं वन को फिक्स कर देता हूं किसी भी प्लेस पे तो वन तो फिक्स हो जाता है। अब जो नंबर बचते हैं 421, इनमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा बचे हुए नंबर्स में, इसीलिए इसके सिक्स कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, नीचे डिवाइड कुछ नहीं होता। थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री, टू मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू सिक्स हो जाता है। तो ये 240 हो गया। अब वंस प्लेस के लिए भी लिख लेते हैं। वंस प्लेस के लिए, वंस प्लेस में कोई जीरो नहीं आएगा तो वन फोर टू सिंपल नंबर्स रहेंगे। वन के छह कॉम्बिनेशन बनेंगे, फोर के थ्री, टू के भी थ्री। तो ये आपका अब आ जाएगा 24। 24 नंबर्स बन गए ऐसे। सो टोटल नंबर कितने बन गए भाई यहाँ पे? टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स निकाल लेते हैं। 24,000, 2400, फिर 240, और फिर 24। सबको प्लस कर लो। 4 6 6 6 2। ये टोटल नंबर सम हो गया आपका। टोटल नंबर सम जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो एवरेज अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब इजीली आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। एवरेज निकल जाएगा आपका, या मीन भी बोल सकते हो आप। मीन बोल दो, क्वेश्चन में मीन बोला है तो अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी। अब सम कितना है आपका? सम आपका आ गया 2,666,4। 2,666,4। टोटल नंबर कितने पॉसिबल हुए ऐसे कॉम्बिनेशंस? 12, जो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था। 12 से इसको डिवाइड करो। 12 टू ज़ा, 12 टू ज़ा, 12 टू ज़ा, एंड 12 टू ज़ा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? यही आपका आंसर आ जाएगा, 4 टाइम्स 2। यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इजी टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशंस के लिए।